खबर आलोक से मैं आलोक तिवारी। दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड के ग्राम नारदा में आज मैं अपनी टीम के साथ, आनंद शर्मा के साथ और मेरे मित्रों के साथ गया था। नारदा में बाबा रुक्कड़नाथ द्वारा निर्मित गाय के गोबर की हनुमान जी की आकर्षक प्रतिमा स्थापित है। उस मंदिर की अपनी महिमा है, अपार महिमा है। ये संतान दंपतियों की मन्नत वहाँ पूरी होती है, बीमारी वालों के रोग ठीक होते हैं, कई तरह की सुविधाएं वहाँ पर है। और आपको डिटेल रिपोर्ट नवीला काजी की रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। और मेरे साथ पंडित जी बैठे हैं, वो आपको विस्तार से मंदिर की खासियत का वर्णन करेंगे। आप सुनिए पंडित जी को। दोस्तों नमस्कार, खबर आलोक से मैं आलोक तिवारी। मेरे साथ नारदा मंदिर के श्रद्धेय नीलेश्वर गिरी महाराज जी मौजूद हैं। मैं उनसे नारदा मंदिर के इतिहास के बारे में और मेरी जिज्ञासा जो है उसको शांत करने का कृपा करेंगे। बोलो रुखाड़ा स्वामी की जय। रुखाड़ बाबा जो है उत्तर काशी से यहाँ आए। पहले छत्तीसगढ़ पूरा जंगल था, विशेष करके नारदा ये स्थान में जो आए तो उसको अच्छा लगा। यहीं जब वो 400-500 नागा लेके आए थे, वो रुखाड़ा स्वामी जो मेन था, तो यहाँ जब तक ये स्थान अच्छा लगा करके पीपल की वृक्ष है उसी समय का है, जो वहीं पर बैठ के बाबा जी ने अपना तपस्या शुरू किया। अब लोगों का आवागमन, राजा महाराजा भक्तगण आने लगे, तो उसका ध्यान में विघ्न होने लगा। तो उसने विचार किया कि हम जीवित समाधि में जाएंगे ताकि हम ध्यान में लगा रहें। ऐसे करके दूध अब पहले हनुमान जी का, उससे पहले हनुमान जी का गोबर से स्थापित किया, मूर्ति बना करके सिद्धि प्राप्त किया। फिर वो जीवित समाधि 20 फीट गड्ढा खोदा गया। गड्ढा खोदने के बाद बाबा जी ने वहाँ पर अंदर में जाके जप करने लगा और इशारा किया कि हाथ फेरा किया, उसके बाद ढक देना करके। उसके बाद इसके शिष्यों ने उसके बाद ढक दिया गया समाधि लीन होने के बाद। क्या हुआ, राजा महाराजा लोग को सूचित किया था कि हम समाधि लेंगे और लेने से पहले दर्शन हेतु आ जाना करके सब भक्तगण आ गए, समाधि ले लिए। अब उसके बाद अपने अपने स्थान में भक्तगण चले गए। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद बाबा जी खैरागढ़ में चले गए समाधि लेने के बाद। वहाँ खैरागढ़ के प्रांगण में भूमि में जब तक वहाँ भी करने लगे, धुनी लगा कर बैठ गए। उसके बाद उसके भक्त सैनिक लोग आए, राजा साहब का सैनिक लोग आने के बाद देखे बाबा जी को। बाबा जी ने कहा आपके राजा साहब को बोल देना कोई स्वामी जी आया है करके, दर्शन हेतु बुला देना इसको उससे करके। तो राजा साहब को सैनिक ने जाकर बोला कि राजा साहब आपके द्वार में, आपके प्रांगण में कोई महात्मा आया हुआ है और आपको बुला रहे हैं। तो राजा साहब ने विचार किया कि ऐसी ठग जो करने वाले महात्मा होंगे, ढोंगी होंगे, कुछ धन इकट्ठा करेंगे फिर चले जाएंगे करके बोला वो। उसको इससे अच्छा जाने के लिए बोल देना और वहाँ एक सब्बल ले जाना, सब्बल में गड़ा देना है उसकी और हथौड़ी मार देना, इसकी संकेत है कि इस भूमि को छोड़ देना करके। उसकी वही संकेत होता है उस समय का। फिर वहाँ सैनिक लोग आए, बाबा जी से प्रार्थना की माफ़ करना बाबा साहब, कि राजा साहब के आदेश है। तो ठोक दे बेटा करके बोला। फिर जैसे सब्बल गड़ियाए, सब्बल गड़ाने के बाद जब हथौड़ा ठोकने लगे, जितना हथौड़े सब्बल में पड़ते गए, बाबा का जी का शरीर में चोट आते गए, तो राजा साहब के शरीर में चोट आते गए। तो राजा साहब को एहसास हो गया कि साधारण महात्मा नहीं है। सैनिक को भेज करके रुकवाए। फिर बाबा जी स्वयं चल के आए, राजा साहब स्वयं चल के बाबा जी के पास आए। तो देखता है रुखाड़ा स्वामी, जिसके खातिर वो दर्शन के लिए कई बार नारदा आया करते थे, उस समय उसके प्रांगण में विराजमान है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि मैं कहाँ बोल दिया हूँ बाबा जी, अनजाने में मुझे से भूल हो गया, क्षमा मैं मांग रहा हूँ उसे करके बोला। बाबा जी ने क्षमा किया, हाथ से उसके शरीर को स्पर्श किया, सब थोड़ा शांत हुआ, दर्द शांत हुआ। उसके बाबा जी ने राजा साहब ने पूछा कि हे बाबा जी, आप तो नारदम समाधि ले चुके हैं, मैं स्वयं गया था, जीवित समाधि लिए हैं, आप यहाँ कैसे पधार गए ऐसे करके बोले। ये शिव जी की लीला है करके बोल दिया बाबा जी ने। उसके बाद धुनी से एक चिमटी भभूति छोड़ा वहाँ जमीन में। छोड़ने के बाद बोला राजन, ये जब तक मरी है तब तक तेरा गढ़ी करके बोला। जो भभूति की गोला आज भी थोड़ा बड़ा होते जा रहा है। फिर मंदिर का स्थापित राजा साहब ने किया। उसके बाद गांव वाले यहाँ से अब समाधि लेकर, सन्यासियों का जब समाधि होता है
ऊपर में शिव परिवार को स्थापित किया जाता है। शिव परिवार स्थापित किया जाता है, उसके बाद काशी गए यहाँ के लोग, समाधि ले चुके थे। तो काशी में क्या देखा, बाबा जी अब गंगा किनारे गए उन लोग स्नान करने के लिए, तो वहाँ गंगा किनारे क्या देखा, बाबा जी गला में नागदेव, दीक्षाला और जटा बिखराए गंगा में स्नान कर रहे थे। तो इन लोग देखे अजीब सा, इन लोग को लगा कि बाबा जी समाधि ले गए हैं, ले चुके हैं नारदा में, तो फिर यहाँ कैसे और दिखे? यहाँ पर कैसे आ गए? तो बाबा जी को प्रणाम किया, गाँव के लोग यहाँ जो गए थे वहाँ काशी, कि हे बाबा जी आप तो समाधि ले चुके हैं, फिर यहाँ आप दर्शन दे रहे हैं, क्या बात है प्रभु करके प्रश्न किया गया। तो बाबा जी ने कहा ये विश्वनाथ की लीला है बेटा करके। ऐसे-ऐसे जहाँ भी गए सब शिव जी की ही महिमा बाबा जी ने गाए, और वहाँ से आए गाँव वाले लोग। आने के बाद सरहद मेड़ो होता है गाँव का, वहाँ बाबा जी प्रकट हुए। तो वहाँ बाबा जी ने बोला 2 मिनट के रुक जाओ बेटा करके बोला। तो रुके गाँव वाले लोग, रुकने के बाद बाबा जी ने बोला जो स्वामी जी का दर्शन हुआ है, ऐसे करके गाँव में जाके मत बताना, अगर बताओगे तुम लोग भस्म हो जाओगे करके बोला। बताओगे तो भस्म हो जाओगे करके बोला। फिर इन लोग कुछ महीना बीत गया, स्थापित हुआ देवताओं का, कि कई सियान लोग बोलने लगे, बुजुर्ग लोग बोलने लगे कि क्यों ना नाना प्रकार की बीमारियों से मरे, ताकि हम स्वामी जी के श्राप से मरे तो हम लोग का उद्धार हो जाएगा करके पूरा स्टोरी बाबा नागाओं के सामने गाँव वाले ने बोल दिया कि भगवती में सदा निवास रहूँगा करके बोला है करके बाबा जी, और जो भी मनोकामना लेके से आएगा, वो भगवती से ही दूर होगा करके बाबा जी ने कहा। उसके बाद इससे पहले बाबा जी ने समाधि लेने से पहले बाबा जी ने बावली खुदवाए, अपने हाथ से खोदा वो। एक प्राचीन चूल्हा है, उसी समय का चूल्हा है, जो बाबू जी का मालपुआ प्रसादी वितरित किए जाते थे, राजा महाराजा लोग आते थे तो। एक समय ऐसा हुआ, जब प्रसादी बना रहे थे मालपुआ का, घी की कमी हो गया, तो शिष्यों ने बोला बाबा जी आपके भंडार में घी की कमी हो गया है, क्या करें करके बोला। तो ठीक है मैं आ रहा हूँ करके बोला। 2 पात्र वहाँ से शिष्यों से मँगा, 2 पात्र हमको दे दो और हम गंगा मैया से उधारी ले लेंगे घी करके बोला। ये बावली के पास गए, तो आह्वान किया गंगा माता को, गंगा हे गंगा मैया हमें मेहमानों की स्वागत करना है और हमारे पास घी की कमी है, आप 2 टीन घी उधारी दे दो करके बोला। तो वहाँ से 2 टीन घी 2 टीन जल, बाबा जी ने वहाँ से जल को उठाया और कड़ाही में लेके डाला, वो साँझ से घी में परिवर्तित हो गया। फिर प्रसादी वितरित किया बाबा जी ने, और अपना घी खरीद करके 2 टीन जल में, जहाँ बावली है और जहाँ से लिया था जल, वहाँ पर डाल दिया, वो जल में परिवर्तित हो गया। ऐसे बाबा का अजीब सा मतलब अजूबा कहानी है। और ये सब दुनिया सभी गाँव वाले, आस-पास के वाले भक्त लोग आते हैं, दुखी लेके आते हैं, दुखिया भी यहाँ आकर के पंडित जी सुखमय प्राप्त होता है। सर्प गांव में नारदा में सर्प यदि हाँ, किसी ये को नहीं सर्प, काटा है शायद। यहाँ सर्पदंश से मृत्यु नहीं होता। जिसको हो गया है सर्पदंश हुआ है लेकिन मृत्यु उसका नहीं हुआ है, कोई भी तरीके से वो बच गया है। यहाँ नागाँव नागराज पूरा शुरू से ही है। पहले बाबा जी का अजगर सामने गेट में रहते थे, गेट उस समय अलग था, और अजगर बगल में अजगर रहते, जिससे अतिथि लोग आके पूजा करने के लिए आते थे, तो अजगर लोग एक-दूसरे से लिपट जाते थे, आने नहीं देते थे। तो बाबा जी की परमिशन बगैर वो कोई दर्शनार्थी यहाँ आते नहीं थे। तो बाबा जी को पुकारते थे वहाँ, बाबा जी आपका पहरेदार तो हमें आने नहीं दे रहे हैं, कैसे आएँ करके बोलते थे। यहाँ से बाबा जी आदेश देते थे अजगर लोगों को कि अरे अजगर हट जाओ, अतिथियों को आने दो करके बोलते, फिर आते थे। जी। धन्यवाद महाराज जी।